नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है यंग ब्रीडर स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दो बच्चियां दिखाई थी जिनका नाम था लाची और गौरी, है ना। हाँ जी सर। तो भाई किसी ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो वो पार्ट भी जाके देख सकते हैं। और मेरे को लगता है कि वो पार्ट में घोड़ा घोड़ी देखने से अच्छा है नए लोगों के लिए बातें सुनना, क्योंकि मेरे को लगता है भाई ने जो बातें बताई हैं वो बहुत कम लोग, नए लोग भी कम ही बताते हैं। तो भाई घोड़ियों के तो क्या है, चाहे से घोड़ी हो या घोड़ा हो, वही चार पैर है और दो ही दो कान है। कान है, सही ठीक है, बात है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बाकी ये है कि सबसे मेन है आदमी का 3 साल का निचोड़, क्योंकि मेरे को लगता है अगर किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस लेना है तो 3 साल काम करना पड़ेगा। जरूर है। पर आप 3 साल का एक्सपीरियंस मेरे को लगता है कि चंद मिनटों में दे रहे हो, तो मेरे को लगता है कि वो निचोड़ है बातों का। सही बात है। तो फ्री भाई साहब में। अगर बात करें अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? इसका नाम सर रानी है। रानी। हाँ जी। और रानी की उम्र कितनी है? ये 9 साल की है। 9 साल की। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी रानी? ये 62+ है। 62+। हाँ जी। और बाप कौन है इसका? ये सर हमने तिलवाड़ा मेले से ली थी। अच्छा, मेले से ली थी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बताया कि मजू के लाइन की है। तो जो आपकी पहली घोड़ी थी वही है हाँ, कि ये वो यही वाली पहली घोड़ी थी हाँ जी सर, ये छोड़ के आए थे पहले दिन, वो वाली। जो आप चोरी छुपे लाए थे घर वालों से? हाँ, है वही वही वही। वही घोड़ी है। किस्मत का पिटारा यही है। किस्मत का है, इसी ने ही आपके 7-8 करा दिए हैं। हाँ, देख कभी लो। कभार इसके कान में बोलते हो कि यार तेरी वजह से 7-8 हो गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बात करें जैसे इसकी मार्किंग की, तो मार्किंग क्या है इसकी? ये पूरी ब्लैक है। पूरी सनी काली है। हाँ जी, सनी है। बिल्कुल। तो आप यानी कि जब लेके आए थे जब तो इसकी उम्र कम होगी, है ना? हाँ जी, ये हम लाए थे 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले, हाँ। जब से आपके पास में ही है। 3 साल से मेरे पास। तो अगर बात करें भाई इसके नीचे जो बच्ची है, बच्ची किसकी है ये? ये अपने रूबन स्टार की है। रूबिन स्टार की। हाँ जी। और क्या उम्र होगी बच्ची की? बच्ची 2 महीने की है। 2 महीने हाँ की। जी। और मार्किंग क्या है बच्ची की? इसके एक पैर सफ़ेद है, अगला वाला। और माथे पे टिक्का है। माथे पर टीका है। हाँ जी। बाकी बच्ची का एटीट्यूड कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है। थोड़ा लगता है यानी कि आपके पास में जैसे बच्चे बच्चियां हैं तो भाई यार इसका एटीट्यूड थोड़ा अच्छा है। हाँ, देख लो आप, 2 महीने में इसकी ग्रोथिंग देख लो आप। हाँ, हाँ। कान, कनोटी, नेक। भाई मेरे को लगता है घोड़ी का भी देखा जाए तो एटीट्यूड अच्छा है, हाँ। बस थोड़ी सी ये है कि घोड़ी कमजोर है। कमजोर तो प्रदीप भाई ऐसा है कि पिछली बार भी बच्ची दी इसने, हाँ, इस बार भी दी। हाँ, हाँ। ऊपर ऊपर बच्ची देने से हो सकता है कमजोर हो। बिल्कुल। हाँ जी। तो अगर भाई जैसे बात करें आपके पास में घोड़ा घोड़ी है, हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि कुछ घोड़ा घोड़ी कमजोर है, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई नहीं सर, बात नहीं बुरा है ना। नहीं मानेंगे। क्या कारण है, यानी अपने को खुराक के बारे में पता नहीं लग पा रहा, या फिर क्या बात है, या मौसम की वजह से ऐसा है? हो सकता है खुराक के बारे में भी नहीं, बाकी हम खुराक भी पूरी दे रहे हैं इनको। खुराक तो मेरे को लगता है दबा के दे रहे हो। हाँ, दबा के दे रहे हो खुराक सकता। खुराक की तरफ से तो कोई कमी नहीं कोई है। कमी नहीं है। बाकी देखो, मौसम के हिसाब से अगर नहीं हो रहा हो सूट, हम्म। तो उसका भी कोई है नहीं। मौसम का भी, और ये भी हो सकता है कि भाई देखो गर्मी अभी बहुत पड़ रही है, हाँ जी। सर्दी आने वाली, और मेरे को लगता है कि सर्दी में सारे घोड़ा घोड़ी, तैयार हो जाते हैं वो। देखो मैं तो एक चीज जानता हूँ, नया आदमी कभी भी अपने घोड़ा घोड़ी को भूखा नहीं रखेगा। वो हाँ जी। चाहे तो ज्यादा खिला देगा, बस पर बस कम बस। तो खिलाएगा कम नहीं। नहीं खिलाएगा। हाँ, पर ये बात अलग है कि उसको ये नहीं पता लगेगा ये मोटी हो क्यों नहीं रही है। हाँ, किस मौसम में क्या खिलाना, किस मौसम में क्या नहीं खिलाना, वो भी तो। तो भाई जैसे शुरुआत में आए इस घोड़ा मार्केट में, हाँ जी। तो इस वीडियो में खाली बात करेंगे बैड एक्सपीरियंस की, हाँ जी सर। और क्या दिक्कतें आई उसके बारे में। तो क्या दिक्कतें आई उनके बारे में बताओ जरा। दिक्कतें तो सर बहुत आई है। क्या दिक्कतें आई? घोड़े मार्केट में तो आपको पता ही है, दिक्कतें ही दिक्कतें। ऐसा क्यों भाई? तो फिर क्या दिक्कतें आई वो मैं पूछ रहा दिक्कतें हूँ। बहुत आई सर, मैटिंग के हिसाब से भी। मैटिंग में क्या दिक्कत आई? मैटिंग में भी आप देख लो, अभी कहीं जाएं तो कोई बोलता है मैटिंग नहीं देंगे। क्यों? पता नहीं। पैसे देने के बाद भी नहीं देंगे? हाँ। मतलब लोग घोड़ियों को, नॉर्मल आदमी के घोड़ी को मैटिंग देना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? कारण पता नहीं वो क्या समझते हैं। यानी उसके पास बच्चा अच्छा नहीं आ जाए या? हाँ, ये भी हो सकता है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। तो भाई जैसे शुरू में आप मैटिंग के लिए किसी को फ़ोन करते होंगे जैसे, या फिर आपको कैसे पता लगा कि भाई ये घोड़ा है या इससे मैटिंग करवानी है, तो वो जो ब्रीडर वगैरह वो रेस्पॉन्स देते थे कि नहीं देते थे, रिस्पॉन्स या फिर क्या कहते थे? सीधा नकार देते हैं कि भाई घोड़े को तो मैटिंग देना बंद कर रखा है। वहीं दूसरे हाथ में पड़ोसी के घोड़ी को मैटिंग दे रहे हैं, तो अब देख लो। पूछते भी होंगे कि भाई कौन बात कर रहे हो। हाँ, पूछते तो ठीक है, बाकी वो ज़्यादा बात भी पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते बात करना भी। हाँ, अब उनके क्या कारण है ये तो मैं भी नहीं पता कर पाया, हाँ हाँ। पर लोग थोड़ा ईगोइस्टिक ज़्यादा है। ईगो ज़्यादा है। हाँ,
भारी आदमी ज्यादा है। भारी आदमी ज्यादा है। और मेरे को लगे जिस दिन वो घोड़ा निकल चला गया ना तो सब भारी पड़ा निकल जाना। वो तो देखो परमात्मा। मेरे को लगता है कि भाई भगवान ने अगर आपको घोड़ा दे रखा है तो भारी क्या और हल्का क्या। हाँ, घोड़ा मेरे को तो लगता घोड़ा है ही आपके होता पास में घोड़ा है, इसलिए लोग आपके पास में आ रहे हैं। अगर आपके पास में घोड़ा नहीं होता तो कौन आपके पास में आता भाई। नहीं, आजकल घोड़ा घोड़ा नहीं है, घोड़े को आजकल आदमी के लेवल से वो जज करते हैं। यानी पहले आदमी देखते घोड़ा हाँ, बाद पहले में। घोड़ा बाद में देखते, पहले आदमी देखते कहीं भी जाओ तो। ये तो होता ही है। देखो इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान के चलो आपके पास में कोई बच्ची है, जैसे यही मान लें अपन रूबिन स्टार की बच्ची आपके पास में है। हाँ प्रदीप, यही पोस्ट आपने अपनी फेसबुक आईडी से डाली तो हो सकता है कि कुछ लोग इसमें 10 कमी निकाल देवे। बिल्कुल। हो सकता है कुछ लोग कह देवे यार इसकी तो मार्किंग सही नहीं है। और यही फोटो अगर किसी ब्रीडर ने डाल दी जो नामी है, उसके नीचे चमचों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल। खाली 2 ही कमेंट होंगे, वेरी नाइस, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, रिंग एनिमल, बस इसके अलावा कोई नहीं। खाली देखो घोड़ा बच्ची वही है, बस फर्क क्या है, आदमी ने पोस्ट करी। फर्क है, आदमी का चमचों की फर्क ना, है। चमचों की लाइन लग जाएगी, उसके नीचे देखना चमचे ही चमचे कमेंट करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। तो मेरे को पता नहीं घोड़ा मार्केट में इतनी लोग चापलूसी क्यों करते हैं। आप जैसे दाना खिलाते हो घोड़ियों को, उधार के पैसे से खिलाते हो कि अपने पैसे से? सब अपने पैसे अपने से पैसे से खिलाते हैं हो। उधर। तो मेरे को लगता है किसी की चमचागिरी करने की क्यों जरूरत आ रही है। सेवा आप कर रहे हो, सुबह 6 बजे उठ के आप इनकी लीद उठा रहे हो, सब काम आप कर रहे हो, तो चमचागिरी की जरूरत पड़ कहाँ रही है, मेरे को ये बताओ। अब चमचागिरी पता नहीं लोग क्यों करते हैं, हो सकता है उनका कोई पर्सनल बेनिफिट हो, हम्म पर हमको तो ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा ना तो व्यापार है ये, हम्म। हमारा व्यापार कुछ और है। हम तो खाली शौक के हिसाब से रख रहे हैं। हाँ, जानवर थोड़े बढ़ गए तो उनको अभी कम करने का विचार है। थोड़ा सा यानी कि देने का, और हाँ। थोड़े कम रख के, तो जैसे क्या है भाई, आप उनकी सेवा भी अच्छी तरीके सेवा से अच्छी कर पाओ। तरीके से कर सके। तो भाई जैसे अभी खुराक पानी में बात करें तो आप क्या क्या दे रहे हो, वो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। हो सकता है कि अपने से कोई कमी हो रही हो, तो हमारा कोई भाई लोग या कोई ब्रीडर अगर देखे तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी सलाह दे पाए। तो क्या सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है घोड़ा घोड़ियों का? शेड्यूल तो ये रहता है प्रदीप जी, सुबह ये 6 बजे के करीब इनको पानी वगैरह पिला के, दाने में जौ है, चनाचूरी है, और कुछ सप्लीमेंट्स भी है मार्केट से लिए हुए, वो देते हैं। फिर 3-1 घंटे बाद इनको चारा डाला जाता है सूखा, फिर शाम के टाइम हरा चारा, फिर दाना, और फिर रात को सूखा चारा डाला जाता अपने घर का क्या क्या है इसमें से? है। इसमें घर का अपना जौ है, और जैसे सरसों हो जाती है अपने घर पे, ये मूंग है, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी ऐड करते हैं दाने में, तो वो अपने घर की होती है, बाकी तो बाहर से ही है। सब बाहर से ही आता है। हाँ, चनाचूरी वगैरह ये सब मार्केट से लेते हैं। भाई और क्या एक्सपीरियंस रहे जो आपको लगता है कि यार बताने चाहिए बैड एक्सपीरियंस में? एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे को लगता है अच्छे एक्सपीरियंस तो हर कोई बता देता है। हाँ, बैड एक्सपीरियंस ये बैड है। एक्सपीरियंस हर कोई आदमी के बस का रोग नहीं है बताने का। जैसे अगर बात करें भाई, जैसे अपन शुरुआत में आपको घोड़ा घोड़ी बीमार हो जाते होंगे तो ये भी नहीं पता लगता होगा। मेरे को लगता है ये भी बिल्कुल, ये भी पता नहीं लग पाता था, और मेरे हिसाब से एक एवरेज से नीचे वाला आदमी अगर घोड़ा रखे तो वो अपने घोड़े को शायद मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना करवा पाए। क्यों ऐसा क्यों? कि कारण ये है कि तो हमारे यहाँ तो घोड़ा मार्केट में यार लोग इतने अच्छे कि फोन पे भी सलाह दे देते हैं कि हाँ, ये कर वो लो, ये बात कर है लो। आपकी कि लोग फ़ोन पे सलाह दे देते हैं, पर जब डॉक्टर साहब के फार्म पे आते हैं हाँ। तो उनके चार्जेस इतने हैवी रहते हैं। वो सोचते हैं कि जिसने घोड़ा रख रखा है वो बहुत बड़ा आदमी होगा, पर ऐसा नहीं है। मार्केट में हर टाइप का आदमी भाई है देखो, जो गरीब किसान भी है, मीडियम भी है, और एक ब्रीडर भी है। बिल्कुल, तो एक गरीब आदमी अगर घोड़ा रख रहा है और अपना शौक कर रहा है तो हो सकता है उसका घोड़ा बीमार होकर मर जाए, क्योंकि उसके पास डॉक्टर्स को इतना पैसा देने के लिए होगा नहीं। ऐसी कोई घटना देखी कि आपने अपने 3 साल के कैरियर में? हाँ, मैंने देखी है। क्या देखी? हमारे पड़ोस में ये घोड़ी बीमार हुई थी, हाँ। डॉक्टर आए, इलाज भी किया, घोड़ी मर गई, और उसके हैवी चार्जेस वो उससे मांग रहे हैं। एक आदमी अच्छा, के यानी घर- घोड़ी मरी हुई है और मरी उससे हुई चार्ज मांग उसके रहा घर पे पड़ी है और वो अपना पैसा मांग रहे हैं। अब ऐसे कैसे डॉक्टर से? मुझे लगता है डॉक्टर सेवा के भाव से बना जाता है, ना कि पैसे के लिए। हाँ, जब पैसा तो मिलना ही है। अगर देखो आप कुछ यार, काम कर पैसा रहे हो। देखो, काम बिना पैसे के भी नहीं चलने वाला, पर ये कि चलो उसकी घोड़ी मरी पड़ी है तो दूसरे दिन पैसा मांग लेते भाई। बिल्कुल, आपको मतलब डॉक्टर्स को कम से कम इतना देखना चाहिए कि आगे वाले आदमी की क्या स्थिति है। मेरे को लगता है देखो, हम जो अभी वीडियो में बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, सारे पर डॉक्टर हाँ, एक जैसे पर नहीं एक अगर आदमी अगर गलत कर देता है तो मेरे को लगता है कि कम्युनिटी पूरी बदनाम होती है। हाँ जी प्रदीप जी,
ऐसा ही है, सब डॉक्टर्स खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी है जो मिले हमको अच्छे डॉक्टर्स। तो जैसे आप शुरू में जब डॉक्टर को बुलाते थे तो पहले पूछ लेते थे कि क्या फीस वगैरह लोगे, क्या एकदम घर पे आते ही? नहीं प्रदीप जी, हमने तो कभी ऐसा पूछा नहीं डॉक्टर्स को, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर्स को ये सब पूछने की बातें नहीं होती। और हमने हैवी चार्जेस पे भी किए, ऐसा नहीं है कि किस pay चीज़ नहीं के हैवी किए। करे आने की? कोई बीमार हो गया था अपने? कई बार हमने फॉलिकल वगैरह चेक करवाने के लिए भी 5-5 हज़ार रुपये पे यानी कि किए। घोड़ी चेक करवाने हाँ, के? घोड़ी गब्बन है क्या नहीं है? हीट चेक अच्छा, करवाने हीट के करवा चेक कराने के लिए। लिए। उसके भी हमने हैवी चार्जेस पे किए हैं। क्यों, डॉक्टर कहाँ से आता था जो? डॉक्टर्स हमारे है आसपास में कुछ जो आ जाते हैं। पास में ही है? हाँ, अच्छा। पड़ोस में भी है। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो जैन बने वो लो। हाँ, जेनाइन जो भी आपके चार्जेस है वो लो, कोई मना नहीं करता है। और वैसे पर भाई देखो, आपने ये बोल दी पर ये हकीकत बात है, अगर आम आदमी घोड़ी रख ले और उसकी घोड़ी बीमार हो जाए तो ये अपन कैमरे पे बोल रहे, वो आदमी डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकता। बिल्कुल नहीं करवा वो सकता। आदमी देसी इलाज कर सकता है तो उसकी घोड़ी बच जावे, पर अगर वो डॉक्टर को बुला ले। देखो हाँ, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी है जो बेचारे, मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, बहुत सारे डॉक्टरों से मिलता हूँ जो बेचारे फ्री में भी सलाह देते हैं और फ्री में भी ट्रीटमेंट कर जाते हैं। पर कोई कोई डॉक्टर तो ऐसे होता है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको भाई पैसा चाहिए, उसके लिए सब कुछ पैसा ही है। और मेरे को लगता है कि भाई उसके लिए अगर हम डॉक्टर को बुला रहे तो डॉक्टर भगवान है, और मेरे को लगा भगवान ही आके घर पे बिखर जाए पैसों के लिए तो फिर क्या बात है। प्रदीप जी, मैं कई ऐसे घोड़े वालों से भी मिला हूँ जो मेरे जानकार है। वो मतलब डॉक्टर्स को अपने फार्म पे बुलाने से डरते हैं कि यार हम इतना पैसा कहाँ से ला के देंगे, अभी डॉक्टर आएगा 5-10 हज़ार का बिल बनाएगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो डरना तो पड़े ना यार। हाँ, ऐसी भी कई बार अगर माने चलो, अभी मैंने सोचा यार डॉक्टर भाई चलो घोड़ी चेक करने के मान के चलो 1000-2000 रुपये लेते, और कोई डॉक्टर आते ही घर पे एकदम कह देवे यार मैं तो 8000 रुपये लूंगा, तो आदमी कहे कि भाई क्या हुआ क्या है ये, और उस टाइम पे हम कुछ कह भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। जब अपना घर का मेंबर या अपना जानवर भी घर का मेंबर ही होता है और वो बीमार होता है, तब आदमी किसी भी हद तक जाता है और कोई कसर नहीं छोड़ता है। पर डॉक्टर्स को ये थोड़ा सा ध्यान और उस रखना टाइम पे चाहिए। मेरे को लगता है डॉक्टर भी कसर नहीं छोड़ते कि इसको सुपड़ा साफ ही कर दे। बिल्कुल, वो उसकी कंडीशन देख के उसकी पूरी हजामत करते जाते हैं। तो मेरे को लगता है जो भी भाई डॉक्टर हैं जो ऐसा करते हैं, तो मेरे को लगता है उनको सुधरने की जरूरत है। सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे हम, जो ऐसा करते हैं और जो वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि ये मैं ही करता हूँ, क्योंकि जो आदमी गलत होता है उसको समझ में आ जाती है। तो वो लोग थोड़ा अपने आप में सुधार करें तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे नए आदमी का शौक भी पूरा हो और नया आदमी घोड़े रखने के प्रति प्रेरित हो सके। बिल्कुल। भाई साहब, अगर बात करें अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम प्रदीप जी गंगा है। गंगा। गंगा। और गंगा की अगर उम्र की बात करें तो ये भी 9 साल की है। 9 साल की है। प्रदीप जी, और हाइट में कितनी होगी गंगा? ये 61 समझो ना, 61 प्लस है, बाकी 61 समझो आप। और बाप कौन है इसका? इसका बाप हमने जहाँ से लाई है वो बोले राज शेखरा वाला है। राज शेखरा वाला। हाँ जी। और मार्किंग क्या कहती है इसकी? मार्किंग इसके दोनों साइड के पैर वाइट है और माथे पे फूल है। तो जैसे अगर हम बात करें गंगा की, तो 9 साल की, तो पहले कितने टाइम से आपके पास गंगा? ये मेरे पास में सर 12 महीने से, साल भर हुआ है। उससे पहले भी कोई बच्चे वगैरह दिए हुए, कोई डिटेल वगैरह? हाँ जी, 2 बच्चे दिए उसने पहले। किस किस के दिए पता है? नहीं, ये पता नहीं है, जहाँ से लाई वहाँ पे थी इसकी बच्ची है। तो देखे तुमने आपके इसके हाँ, बच्चे वगैरह? रिजल्ट देखा हुआ है। देखे हुए। हाँ जी। तो अभी इसके नीचे जो बच्ची है, इसका क्या नाम रख रखा है? इसका परिणीता नाम है। परिणीता। हाँ जी। और इसका बाप कौन है? इसका बाप है द्रोण। द्रोण। ये कहाँ घोड़ा है? ये गंगानगर में अपने किसके पास में? अमनदीप भाई करके। अरे हाँ, अमनदीप भाई के पास में है हाँ जी, ड्रोन। उनके मैंने पास में वीडियो एक- बनाई भी उसकी है ना। राज स्वरूप का है। बिल्कुल। किसका है वो घोड़े? वो राज स्वरूप का है। राज स्वरूप का। हाँ जी, उदयपुर पैलेस लाइन का है। बिल्कुल। हाँ, नहीं मैंने कवर करा है उसको, हल्का सा 2 मिनट के लिए ही कवर करा हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर बात करें अपन जैसे बच्ची की मार्किंग की, तो बच्ची की क्या मार्किंग है? इसके पीछे के दोनों पैर वाइट है हम्म। और माथे पे ब्लेज है। पट्टा है नहीं जी। तो इसकी उम्र कितनी हो गई है अभी? ये 6 महीने की है। 6 महीने की। हाँ जी। तो भाई जैसे बच्चे वगैरह आपके घर पे हैं, तो कितने बच्चे पैदा हो गए अभी तक अपने घर पे? अपने घर पे हो गए प्रदीप जी, ये देख लो 4 बच्चे पैदा हो गए। तो जब बच्चे पहली बार अपने घर पे जो पहला बच्चा आया होगा, हाँ जी। तो थोड़ी टेंशन बनी, या फिर बच्चों को बड़ा 3 महीने 4 महीने का करने में टेंशन आती है, दिक्कत नहीं आती नहीं है कोई? प्रदीप जी, पहला बच्चे में हमने समझो ना आप 1 महीने यहीं पे सोए हुए। तो ऐसा काहे को? बस वो पहला के जुनून होता है ना, पहला बच्चा अपने घर पे आता है तो कोई भी चीज़ का जुनून होता है कि। तो जो अभी पहला बच्चा आया वो अपने घर पे है कि दे दिया? नहीं, अपने पास में खड़ी है, वो बच्ची है 14 महीने की। अच्छा, बच्ची है। हाँ जी, हाँ जी। वो भी हम लोगों को अगले पार्ट में दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वही वही। तो
तो फिर जब पहली बच्ची आई फिर फार्म पे फिर क्या क्या हुआ? फार्म पे समझो ना आप, ये जैसे घर पे बच्चा कैसे पैदा होता है कि नहीं होता है और कई सालों के बाद में बच्चा पैदा होता है, वो सिचुएशन थी हमारे साथ में कि भाई 11 महीने की मेहनत हाँ हाँ। और हर पल कब देगी, शाम को सुबह अरे ये आपको पता था कि घोड़ी बच्चा कब देगी? जैसे कुछ किसी से पूछ लिया था हाँ, इसके ये बारे हमने में? पूछा था किसी से हाँ। कि भाई देखो बच्ची इस टाइप पे देगी, कोई 11 महीने पूरा ले लेती है, कोई 11 महीने पहले दे देती है। हाँ। तो हमने 10.5 महीने के बाद में यहाँ सोना चालू कर दिया था चालू पास कर में, दिया। हाँ घोड़ी के पास में ही। और फिर जब जिस दिन घोड़ी ने बच्ची दी होगी फिर उस दिन कोई था एक्सपीरियंस पर्सन अपने पास में? हाँ, ये थे ना पास में ही रहते, उनको बुलाया था हमने। हाँ। हमको तो पता था नहीं, फर्स्ट टाइम था हमारा। हाँ। तो ये पता था कि हाँ ये बच्चा देने वाली है। किसी ने बोला था इनके दूध टपकता है बच्चा देने से पहले आधे घंटे। वीडियो में सुना था कि किसी ने बोला था नहीं, किसी ने बोला था कि वीडियो भाई में। दूध टपकने लग जाए जब घोड़ी बच्चा दे देगी? हाँ जी, या हाँ जी, हाँ जी या सर। कुछ टाइम में दे देगी? हाँ, वो आधे घंटे भर में आपको बच्चा दे दे देगी वो चीज़ है। तो दूध टपकने लगा तब हम बुला दिए उनको कि भाई अब हमको तो पता है नहीं, आप आओ, क्या क्या चीज़ चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए वो बोल दो, वो चीज़। तो भाई जैसे अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो अभी जो नए लोग इस घोड़ा मार्केट में आ रहे हो, आप भी यंग हो, यंग लोग भी आ रहे हैं, हाँ जी सर। नया आदमी जो आ रहा है उसको सबसे मेन पॉइंट मुद्दे की बात क्या कहना चाहोगे? देखो पहले वाली वीडियो में हमने बोला भाई 100 है तो एक ही रखो, हाँ, ज्यादा सही मत रखो। सही बात। बाकी और क्या अपडेट देना चाहोगे नए अपडेट लोगों तो को? यही है प्रदीप जी कि कोई भी अपने को घोड़ी लेना है तो पहले तो उसकी पूरी जानकारी लो। किससे ले जानकारी? जानकारी तो यही है, आप मिलने वाला हो उनसे लो। तो मिलने वाला भी तो झूठ बोल सकता है। मिलने वाला तो झूठ तो देखो, झूठ का तो कोई है नहीं। झूठ तो सगा भाई भी बोल देवे, उसका भी कुछ है नहीं। हाँ। बाकी थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट नहीं पर देखो सगा भाई थोड़ा सा कम बोलेगा। बोलेगा तो सही ना, हाँ, पर ऐसा तो घोड़ों है में अगर सामने वाला पहले बहुत सारे बंदे घोड़े में बताए कैसे डील करते हैं। हाँ भाई ये ग्राहक है यार अपने पास, क्या नया है क्या पुराना है, कि नहीं अभी घोड़ी लेनी है उसको, तो उसको आदमी अलग तरीके से डील करेगा। हाँ, वो तो सही जिसके पास घोड़ा घोड़ी पहले से उसको आदमी अलग तरीके से डील करेगा। क्यों, मानते हो कि नहीं मानते? सही बात है सर। पर प्रदीप जी ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम घोड़ा ले किससे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए है कि हो सकता है कुछ टाइम बाद हमको वो घोड़ा नहीं रखना है। हाँ तो वो घोड़ा हम जिससे ले रहे हैं हाँ। क्या वो उसको वापस लेने के काबिल है या वो मुखर जाने वाला है। तो यार ये बात तो अगर ऐसी है, इस घोड़ा मार्केट में कम से कम मान के चलो 100 में से 60% लोग बोलते हैं भाई ले जाओ, पसंद नहीं आया तो वापस दे देना जितने पैसे में दे रहा हूँ। तो ये बताओ मेरे को, उसमें से 10% लोग लेते होंगे, 50% लोग तो मुखरते ही है, उसमें क्या है? सही बात है वो। हमने ये एक्सपीरियंस कर रखा है। हाँ। तो पहले आदमी को जांच ले कि आदमी किस लेवल का है और क्या हमारे साथ होने वाला है। ये पहले सोच इस्तेमाल विचार करे के फिर जानवर विश्वास करे। सही बात है। पर ये अभी भी जैसे 3 साल हो गए, हाँ जी। तो मेरे लगा आपने खूब घाट घाट का पानी पी लिया, बहुत। अभी भी लगता है कि कुछ यार बच गया है। मेरे लगे देखो सीखना तो कभी बंद नहीं होगा, नहीं होगा पर सर। पहले से जब पहले दिन इस घोड़ा लाइन में आए थे और आज में मेरे को लगता है कि जो नॉलेज का ग्राफ है वो बढ़ा ही होगा। हाँ, बहुत बड़ा है। अभी तो मेरे को लगता है कि आप नया कोई आदमी आने वाले उसको सब समझा सकते हो, भाई ये गलती नहीं करने की और ये करने की। समझाना अपना काम है, करना उसका काम है। समझा सकते हैं अपन के भाई ये चीज होती है ये नहीं होती है, बाकी करना तो देखो। तो अपने पहले वीडियो में बोला ही ना भाई, जिसको कुएं में कूदना तो वो कूदो ही ना, उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता। बचा ही नहीं सकता वो चीज। हम खाली बता ही तो सकते हैं, हम ऐसे बता ही सकते हैं कि भाई धनुष ऐसे चलेगा, तीर ऐसे मारना है। सही बात है। अब तू माने चलो तीर की दिशा ही उल्टी रखे और अपने ही मारे तो फिर उसका तो क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं। तो भाई जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी लोगों को 2 बच्चियां दिखाई, इस वीडियो में भी हम 2 छोटी बच्चियां दिखा रहे, तो सेल के हिसाब से है कि नहीं है? हाँ, प्रदीप सेल के हिसाब से ही है। कोई अगर बंदा चाहेगा तो आप सेल भी कर दो। सेल भी कर सकते। तो भाई जो भाइयों के नंबर है वो नीचे टाइटल में चल रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो किसी भाई को अगर भाई बच्चियाँ लेनी हो या घोड़ियाँ लेनी हो तो आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपीरियंस बताने की कोशिश तो करी, हिम्मत तो करी, पर इस घोड़ा मार्केट में आदमी हिम्मत ही नहीं करता, गलत की तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं करता, खाली सही सही बोलता है जो भी बोलता है। सही बात। कहता है अपने बैड एक्सपीरियंस क्यों बताऊं मैं। तो मेरे को लगता है कि सारे लोगों को बताने चाहिए, जिससे जो भी घोड़ा मार्केट में लोग आ रहे हैं भाई उनको कुछ सीखने के लिए मिले। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो नए लोग आ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाओ, है ना, उनको सपोर्ट करो, न कि उनका अकाउंट खाली करने की कोशिश करो। नहीं। ओके, थैंक यू भाई। धन्यवाद।